हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारा मुग़ल एम्पायर चल रहा था, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा पार्ट 3 है, तीसरा सेशन है आज। पार्ट 1 और 2 में हम बाबर से लेकर और जहांगीर तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है जहांगीर के बेटे शाहजहां से। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। बाबर हो चुका था हमारा, उसके बाद हुमायूं कर चुके थे हम, शेरशाह सूरी के बारे में जाना हमने। ठीक है, उसके बाद अकबर के बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जहांगीर देखा हमने। उसके बाद जैसा लास्ट क्लास में हमने बात की, जहांगीर की डेथ जो है वो 1627 में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां दिल्ली का तख्त संभालता है, और कब तक? 1628 से लेकर 1658 तक 30 साल जो है शाहजहां रूल करता है। ठीक है, शाहजहां के बारे में कुछ चीज़ जाने। पहली बात, शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक, शाहजहां ने एक सिटी बनवाया था, एक शहर बनवाया था। किस नाम से? शाहजहानाबाद के नाम से, जो कि दिल्ली में पड़ता है। अगर करंट लोकेशन की बात करें तो अभी जिसे हम ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं, वही क्या था पहले? वही शाहजहानाबाद था। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा बात करें तो जो शाहजहां का टेन्योर था वो बिल्डिंग्स के लिए गोल्डन पीरियड माना गया है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में जो है बहुत काफ़ी अच्छी बिल्डिंगें बनी हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए कि शाहजहां से एग्ज़ाम में जो है उसकी बिल्डिंग्स के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किसके बारे में? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग्स के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर होगी ये बात? ठीक है, उसके बाद देखिए शाहजहां की वाइफ अर्जुमंद बानो को ही शाहजहां ने किसका? मुमताज महल का टाइटल दिया था। किसका टाइटल दिया था? मुमताज महल। और किसके लिए? इन्हीं के लिए ही ताजमहल बनवाया गया था। इनकी डेथ के बाद इन्हीं के लिए कब शुरू हुआ था ताजमहल का काम? तो ये शुरू हुआ था 1631 में, 1631 में। ठीक है, ताजमहल के बारे में आगे जानेंगे बिल्डिंग्स में। अब इसके बाद देखिए शाहजहां की मौत के बारे में। कब हो गई थी? 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई थी। जबकि यहाँ देखिए 1658 तक ही शाहजहां ने रूल किया। तो था क्या? देखिएगा, शाहजहां के अगर बेटों के बारे में बात की जाए तो शाहजहां के सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा शिकोह। और उससे छोटा था औरंगजेब। अब अगर देखा जाए तो दारा शिकोह को गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ था कि 1658 में जब दारा शिकोह कुछ काम से बाहर गए हुए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। ठीक है, शाहजहां को कैद कर लिया। कहाँ कैद किया था? आगरा फोर्ट में। शाहजहां को कहाँ कैद किया गया था? आगरा फोर्ट में कैद किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? 1658 में शाहजहां को कैद कर लिया जाता है आगरा फोर्ट में, और इसके बाद
इसके 8 साल बाद 1666 में क्या होता है, शाहजहां की डेथ हो जाती है। क्लियर। अब अगर बात करें शाहजहां की बिल्डिंग्स की, तो दिल्ली का लाल किला 1638 में शाहजहां ने बनवाया। उसके बाद 1644 में जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई। उसके बाद मोती मस्जिद, ये मोती मस्जिद के बारे में थोड़ी सी एक बात ध्यान रखिएगा आप, 2 मोती मस्जिद है। एक मोती मस्जिद है आगरा में और एक मोती मस्जिद है रेड फोर्ट में। आगरा में जो मोती मस्जिद है ये शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। और मेन जो मोती मस्जिद है ये यही है, आगरा वाली। एक रेड फोर्ट में एक छोटी सी मोती मस्जिद है जो किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये बनवाई गई थी औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा बनवाई गई थी, औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछता है कि मोती मस्जिद कहाँ पर है, तो आंसर होगा आगरा में। ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दिल्ली में मोती मस्जिद कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा कहाँ पे, रेड फोर्ट में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद अगर बात करें हम तख्ते ताउस की, ये क्या है, तो तख्ते ताउस, 1 मिनट रुकिएगा। तख्ते ताउस, इसी को हिंदी में मयूर सिंहासन कहते हैं और इसी को इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या था, ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक तख्त था, एक सिंहासन था। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो ये मयूर सिंहासन था या पीकॉक थ्रोन था, ये बाद में नादिर शाह के द्वारा, किसके द्वारा, नादिर शाह के द्वारा टर्की में ले जाया जाता है। नादिर शाह इसे चुराकर टर्की ले जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने टर्की में भी शासन किया था। तो तख्ते ताउस में क्या था कि तख्ते ताउस के बीच में कोहिनूर जड़ा हुआ था। तख्ते ताउस पूरा सोने का बना हुआ था और बीच में कोहिनूर जड़ा हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पीकॉक थ्रोन में से वो कोहिनूर निकाल के कहाँ ले गए थे, ब्रिटेन लेके गए थे। और इस समय जो वहाँ की महारानी है उनके क्राउन में जो कोहिनूर है वो यही कोहिनूर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो तख्ते ताउस है ये किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद नगीना मस्जिद जो है 1635 में इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। उसके बाद ताजमहल। अब यहाँ देखिए ताजमहल जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो शाहजहां की वाइफ थी, कौन, ये अर्जुमंद बानो, इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1631 में। इनकी डेथ के बाद ताजमहल इनकी याद में बनवाया गया था। और इसका कार्य कब शुरू हुआ था, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1631 में। और ये कब तक चला था, ये चला था 1653 तक। यानी कि आप देख रहे हैं लगभग 22 साल में ताजमहल बना था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1658 में क्या होता है, औरंगजेब विद्रोह कर देता है और जो इसके औरंगजेब के पिता थे शाहजहां, उसको कहाँ कैद करवा देता है, उसे आगरा फोर्ट में कैद करा देता है। ठीक है, अब थोड़ा अगर औरंगजेब के बारे में जाने तो इसका अगर टेन्योर देखें तो इसका टेन्योर शुरू हुआ था 1658 से और 1707 तक। यानी कि इसने लगभग 49 ईयर्स, 49 साल शासन किया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसने एक टाइटल एक्सेप्ट किया था औरंगजेब ने,
एक उपाधि ग्रहण की थी खुद से ही, किसकी? आलमगीर की। किसकी उपाधि ग्रहण की थी? आलमगीर की। आलमगीर का मतलब क्या होता है? तो आलमगीर के मतलब की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। क्या मतलब होता है? मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है। अब थोड़े अगर इसके कार्य के बारे में बात की जाए तो पहली बात, इसने झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया था। झरोखा दर्शन क्या होता था? देखिए, इस तरह से जो दरबार हुआ करता था तो उसमें क्या होता था कि इस तरह से यहाँ पर उस दरबार में महिलाओं को भी शामिल होने की पूरी पूरी अनुमति थी। महिलाएं दरबार में शामिल हो सकती थी। उसके अलावा अगर उन्हें पूरी बोलने की छूट थी, वो अपना पक्ष रख सकती थी। ठीक है। लेकिन 1669 में क्या होता है कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है औरंगज़ेब के द्वारा। अगर इसकी शुरुआत की बात करें, झरोखे दर्शन की शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसके बाद अकबर ने जो तुलादान सिस्टम शुरू किया था, तुलादान सिस्टम आपको याद होगा लास्ट क्लास से, ठीक है, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया था। उसको भी औरंगज़ेब के द्वारा 1670 में जो है ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा अगर बात की जाए तो नौरोज़ फेस्टिवल, नौरोज़ फेस्टिवल भी किसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया था? औरंगज़ेब के द्वारा इसको एकदम ख़त्म कर दिया गया था। अगर नौरोज़ फेस्टिवल की बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नौरोज़ फेस्टिवल शुरू किसने किया था? तो याद रखिएगा, नौरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने की थी। और इसको ख़त्म किसने कर दिया? औरंगज़ेब ने। ठीक है। इसके बाद देखिए जजिया टैक्स, ये लास्ट क्लास में भी आया था। इसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि जजिया टैक्स की शुरुआत जो है वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद बात करें जजिया टैक्स को ख़त्म किसने कर दिया था? तो वो ख़त्म कर दिया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। उसको फिर री इम्पोज किया गया, यानी कि दोबारा लागू कर दिया गया। अब किसके द्वारा? औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब के द्वारा जो है जजिया टैक्स दोबारा लागू कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? औरंगज़ेब से ये बातें क्लियर है कि क्या क्या उसने ख़त्म किया, किस चीज़ को री इम्पोज किया। ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पे। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किया था। ये टाइटल जो है औरंगज़ेब ने खुद एक्सेप्ट किया था अपने लिए। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए, औरंगज़ेब की इमारतों की बात की जाए, उसने क्या क्या बनवाया था, तो पहली चीज़ जो है उसने बनवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है, ये है। तो ये आपको कुछ कुछ जो है ताजमहल की याद दिलवाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है। ताजमहल की नकल, हिंदी में अगर बात करें तो इसे ताजमहल की नकल कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये कहाँ पर स्थित है? तो बात करें तो ये स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। ठीक है, क्लियर है? दूसरी अगर बात करें, मोती मस्जिद जो है, मैं आपको पीछे शाहजहां में भी बताकर आया हूँ कि मोती मस्जिद जो कि रेड फोर्ट में है, वो औरंगज़ेब के द्वारा बनवाई गई थी। और जो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। और सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, तो वो आगरा में स्थित है। और किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। अगर स्पेशली आपसे पूछता है कि दिल्ली में मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा रेड फोर्ट। या फिर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनवाया था, उसको किस मुगल एम्परर ने बनवाया था, तो वो बनवाया था औरंगज़ेब ने। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखिए, अगर टॉम की बात करें, मकबरे की बात करें, तो औरंगज़ेब का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद में, वही महाराष्ट्र।
ठीक है। अब इसने एक बैटल लड़ा था, बैटल ऑफ देवराय जिसको कहते हैं, और ये किसके साथ लड़ा था? ये अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ लड़ा था। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या कि 1658 में दारा शिकोह की गैर मौजूदगी में जो है औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा लेता है। तो 1658 के बाद 1659 में जब दारा शिकोह वापस लौटता है तो वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है, जिसे बैटल ऑफ देवराय के नाम से जाना जाता है, जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था 1659 में। और इसमें ऑब्वियसली जीत औरंगजेब की हुई थी। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के साथ पूरी मुगलिया सेना थी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए टाइटल की अगर बात की जाए, उपाधि की बात की जाए, तो एक मैंने आपको बताया कि आलमगीर की उपाधि, आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने खुद एक्सेप्ट की थी और लोगों के द्वारा उसे कुछ उपाधियां दी गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो उपाधियां जो है औरंगजेब को दी गई थी। एक थी जिंदा पीर की उपाधि, जिंदा पीर का टाइटल दिया गया था औरंगजेब को, और एक शाही दरवेश, शाही दरवेश का टाइटल दिया गया था। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, ठीक है। एक चीज और, एक चीज और, क्या? कोरोनेशन सेरेमनी। ये क्या होता है? ये होता है राज्याभिषेक, हिंदी में कहते हैं राज्याभिषेक। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने मिलता है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब यही ध्यान से देखिएगा, औरंगजेब ने 1658 में अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था, तो एक बार तो तब हुई कोरोनेशन सेरेमनी औरंगजेब की। ठीक है, एक बार तो औरंगजेब की 1658 में कोरोनेशन सेरेमनी हुई। दूसरा, जब मैंने बताया बैटल ऑफ देवराय लड़ा गया दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, कब? 1659 में। और जब औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया तो एक कोरोनेशन सेरेमनी, एक राज्याभिषेक उसके बाद हुआ। तो टोटल 2 बार औरंगजेब का राज्याभिषेक किया गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने मिलता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आज की क्लास में इतना ही। यहाँ हमारा मुगल एम्पायर खत्म होता है। हमने 3 सेशन किए मुगल एम्पायर पे, और मुगल एम्पायर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो आपके आते हैं, वो हमने सारे यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।